तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम प्रश्नावली 1.2 के जो बचे हुए सवाल थे, अर्थात तीसरा प्रश्न जो हमारा बच रहा था, उसको आज हल करते हैं। तो इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। देखो, तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। उसके अंदर पहला प्रश्न है 1/√2। इसको हमने सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिखते हैं हल बराबर, अब लिखेंगे मानना। अब देखो, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको उल्टा मानना है। तो हम इसको क्या मानेंगे? मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये एक परिमेय संख्या इसको मानेंगे तो इसको P/Q के बराबर करेंगे। हम लिखते हैं 1/√2 बराबर P/Q। P/Q क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब आगे लिख लेंगे P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं Q बराबर नहीं है 0 के। तो विद्यार्थियों, आप में से कई ये सोच रहे हैं, सर कई बार तो यहाँ पर पूर्णांक लगा देते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं से ज्ञात करेंगे तो उनका मैं से आएगा 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड उनका क्या आएगा? 1। तो वो भी क्या बन जाएगी? सह अभाज्य संख्याएं बनेगी। तो P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब इसको आगे हल करते हैं विद्यार्थियों कि 1/√2 बराबर P/Q। अब देखिए, यहां पर 1/√2 को हम 2/√2 से गुणा करके भी लिख सकते हैं। इससे भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर P/Q। अब देखिए, इनका गुणा करते हैं तो क्या बनता है? √2/2 बराबर P/Q बनता है। अब हम इनका करेंगे वज्र गुणा करने पर। अब देखो, इनका वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा तिरछा गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो देखिए, √2Q बराबर 2P। तो हमने क्या करना है? अंडर रूट वाली संख्या यहां पर रखनी है, बाकी सभी को उधर लेके जाना है। तो √2 बराबर 2P/Q आ जाएगा। तो अब देखिए विद्यार्थियों, हम आगे लिखते हैं P व Q पूर्णांक है। अगर ये दोनों पूर्णांक है P और Q, तो इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है 2P/Q, तो इसके बराबर हमने √2 को माना है। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी।
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, अगर ये एक परिमेय है तो √2 क्या होगी? परिमेय। ये एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो लिखा है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये किस कारण से हुआ है, हम आगे इसका कारण लिखते हैं। यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि अब जो हमारा प्रश्न था, हमने गलत परिकल्पना क्या की है? ये हमने गलत परिकल्पना की है कि माना √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत परिकल्पना की, अर्थात गलत माना। तो अतः 1/√2 जो हमारा प्रश्न है वो, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप उतारिए इसको और अगला प्रश्न करते हैं। पहले उतार लीजिए। तो अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, ये अगला सवाल है इसका ही कि 7√5 को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे हम, देखो ये अपरिमेय है, इसको हमने सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। हम लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 को हमने परिमेय माना है, तो ये P/Q के बराबर होगा। 7√5 बराबर P/Q। तो यहां पर विद्यार्थी हम लिखेंगे P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। Q बराबर नहीं है 0 के। तो विद्यार्थियों ये लिख दिया। अब आगे हम लिखते हैं इसी को ही कि 7√5 बराबर P/Q। अब देखिए
अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे। यानी अपरिमेय जो संख्या है वास्तव में उसको यहां पर रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 को तो यहां पर रख लेंगे और P बटा Q है यहां पर। तो देखिए 7 क्या है, अंडर रूट 5 के गुणा में, तो जो गुणा में है वो भाग में चला जाता है। तो भाग में पहले से क्या है, Q, तो ये Q भी है भाग में है और 7 भी भाग में जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा 7Q। अंडर रूट 5 बराबर क्या बन जाएगा, P बटा 7Q। अब हम लिखेंगे P व Q पूर्णांक है, इसलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके बराबर ये है। तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि किस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये तो बता दिया कि विरोधाभास क्यों हुआ है, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका कारण और बताना है। यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि हमारी गलत परिकल्पना की, क्या किया हमने कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः प्रश्न में क्या है, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमें इसका उल्टा मानना है
है ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने इसका पहले उल्टा मानना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय मानना है तो इसको p बटा q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 7√5 बराबर p बटा q है। p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले आपको वीडियो में बता दिया गया था विद्यार्थियों। तो q बराबर नहीं है 0 के, ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है। अब देखिए 7√5 बराबर p बटा q लिया है हमने। अब क्या करना है, जो अंडर रूट वाली संख्या है जैसे √5, इसके अलावा बाकी संख्याएं उनको पक्षांतरण करना है या उधर लेके जाना है। तो देखिए 7 क्या है √5 के गुणा में, तो ये उसके भाग में चला जाएगा। पहले से क्या है p बटा q, तो q के गुणा में होगा तो 7q बन जाएगा। तो √5 बराबर p बटा 7q बन गया है। तो विद्यार्थियों देखिए p व q पूर्णांक है, जैसा शुरुआत में बताया गया है p व q पूर्णांक है, इसलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या होगी। p बटा q के रूप में है तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये हमने यहाँ पर लिखा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब उसके खिलाफ जाता है तथ्य। तथ्य क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहले सिद्ध हो चुका है। तो उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। यह अब क्यों, किस कारण से ये हमें परिमेय लग रही है, इसका कारण यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण ऐसा प्राप्त हुआ है, विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है। हमने गलत परिकल्पना हमने क्या की कि 7√5 हमने क्या माना है, परिमेय संख्या, ये हमारी गलत परिकल्पना है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो विद्यार्थियों आप इस प्रश्न को आराम से उतारिए, आगे दूसरा प्रश्न करते हैं। इसके अगला तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3, तीसरे का तीसरा प्रश्न है। इसको हमने सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये पहले से अपरिमेय है, हमने इसको सिद्ध करना है। तो हम इसको हल करते हैं। हल बराबर माना 6 प्लस √2। देखो ये अपरिमेय है, इसको उल्टा मानना है यानी परिमेय। माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो देखो अगर इसको हम परिमेय मानेंगे तो क्या करेंगे आगे, 6 प्लस √2 बराबर p बटा q लिखेंगे। p बटा q क्यों लिखेंगे ये आपको पता है। अब लिखेंगे p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। q बराबर नहीं है 0 के, ये लिख दिया। आगे हल करते हैं हम। देखिए विद्यार्थियों 6 प्लस √2 बराबर p बटा q, एक बार लिख देते हैं। आगे हल करते हैं। देखो अब अंडर रूट वाली संख्या को इधर छोड़ना है, बाकी को उधर पक्षांतरण कर दो। तो √2 बराबर p बटा q। अब देखो 6 यहाँ पर प्लस में है √2 के, हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो क्या होगा इसका मान, √2 बराबर, अब देखो इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए p ऊपर है, p ले लिया माइनस, अब q बटा में है इधर 6 गुणा में, तो 6q हो जाएगा। और इन दोनों के बटा में q आ जाएगा। इसको सरल करने पर हमें यही लेके आना था, एक तरफ अंडर रूट की संख्या लेके आनी थी, बाकी सभी को उधर भेजना था।
अब हम लिखेंगे विद्यार्थियों P व Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों जैसे P Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि यह एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ कि किसके कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्या गलत परिकल्पना थी। ये शुरुआत में हमने ये मानना हमारी गलत परिकल्पना थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों इसको एक बार उतारिए, और चलो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय थी, हमने ऐसा माना। अगर ये परिमेय है तो 6 + √2 बराबर P/Q। P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, Q बराबर नहीं है 0 के। तो विद्यार्थियों करेंगे 6 + √2 बराबर P/Q, √2 बराबर P/Q। अब 6 को उधर कर देंगे पक्षांतरण, तो यहाँ प्लस का उधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो √2 बराबर हो जाएगा P - 6Q/Q। P व Q पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। P और Q क्या है, पूर्णांक। तो P और Q इसमें आ रहे हैं, ये एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर इसको माना है √2 को, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है
जो रियल तथ्य है अर्थात जो रियल फैक्ट है उसका विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये रियल फैक्ट है। यह हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो गलत परिकल्पना क्या थी? गलत परिकल्पना के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ। गलत परिकल्पना ये थी हमारी कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप इसको उतारिए और सवाल हल कीजिए, दोबारा से पुनः प्रयास कीजिए।